सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम पाठ पढ़ रहे हैं और इसमें पूर्व पक्षी का ये कहना था कि पीछे प्रथम अध्याय में जो सृष्टि के जन्मादि के कारण बताए, प्रकृति और ब्रह्म, तो उसमें विरोध दिखाई दे रहा है। तो उसका इन्होंने समाधान किया कि उसमें विरोध नहीं है, बल्कि जहाँ एक का नाम लिया जाता है तो दूसरे को भी उपेक्षा नहीं की जाती है। एक को निमित्त कारण माना है, दूसरे को उपादान कारण माना है। और इसका बीच में शंकराचार्य जी का 2 सूत्रों की जो उन्होंने व्याख्या की, उसका भाष्यकार ने खंडन किया। और चौथे सूत्र में बताया कि जैसी ये प्रकृति का मूल प्रकृति है, जो उसमें गुण है, वैसे ही इसके कार्य में भी, इस सृष्टि रचना में भी दिखाई देने से निश्चित रूप से ये मान लेना चाहिए कि मूल प्रकृति ही इसका उपादान कारण है, क्योंकि कार्य कारण में समानता होती है। तो यहाँ बीच में फिर इन्होंने 5वें सूत्र की भूमिका बनाते हुए कुछ ऐसे लक्षण प्रमाण उपस्थित किए जिनमें जड़ चेतनवत दिखाई देता है। जैसे जल बोले, तेजों ने ईक्षण किया, और वाणी ऐसे बोली, इंद्रियां ऐसे बोली, प्राण बोले, इस तरह के इन्होंने प्रमाण दिए उपनिषद के और शतपथ ब्राह्मण आदि के, कि देखो इसमें तो चेतनता दिखाई दे रही है। यदि इसका उपादान कारण जड़ है तो ये चेतनता नहीं दिखाई देनी चाहिए। तो इसका उत्तर इन्होंने 5वें सूत्र में दिया कि ये वास्तव में चेतन नहीं है, बल्कि वो अभिमानी व्यपदेश है। और अभिमानी व्यपदेश किसी वृत्तांत को लक्ष्य करके किसी विशेष अर्थ के लिए या अनुगति के लिए, अनुमान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये इन्होंने इसका उत्तर दिया। और इसका आगे कह रहे हैं कि ऐसे लोक में भी देखा जाता है। दृश्यतेतु का मतलब है देखा भी जाता है, देखा जाता है मतलब लोक में भी देखा जाता है। तो ये हम आज पढ़ेंगे। तो छठा सूत्र बोलिए, दृश्यतेतु अयम अभिमानी व्यपदेश आभिनयिक आलंकारिको वा व्यपदेशो दृश्यतेतु लोकेपि दृश्यते। करें ये जो अभिमानी व्यपदेश है, आभिनयिक, अभिनय वाला, जैसे अभिनय किया जाता है, तो वास्तव में जो अभिनेता होता है वो रियल व्यक्ति नहीं होता है, वो वैसा उसके जैसा अभिनय करता है, माने वो आलंकारिक वर्णन होता है। तो इसी प्रकार से ये जो जल आदि बोले या अग्नि बोली, ये जो है ये क्या है, अभिनय है चेतन का, चेतन नहीं है, आलंकारिक व्यपदेश है। तो कह रहे हैं दृश्यते तो लोके अपि, लोक में भी ऐसा देखा जाता है। न केवलम वेदे व उपनिषत्सु एव वा, ये केवल वेदों में या उपनिषदों में ही नहीं देखा जाता है आलंकारिक वर्णन, बल्कि लोक में भी देखा जाता है। जैसे लोक में कहा जाता है ना, कूलम पिपतिशति, ग्राम आजीगमिष्यति, कूलम पिपतिशति, किनारा गिरना चाहता है, ऐसा बोलते हैं। जैसे नदी में खूब सारा पानी आ गया हो और नीचे से उसने काट दिया उसको, मिट्टी को, तो फिर उधर खड़ा हुआ व्यक्ति क्या कहेगा
किनारा गिरना ही चाहता है, बस गिरेगा, अब तो गिर जाता है। तो किनारा तो जड़ है, वो क्या गिरना चाहेगा, लेकिन लोक में ऐसा प्रयोग किया जाता है। ग्राम आजिगमिष्यति, गांव आना चाहता है। तो कई बार हम बोलते हैं ना कि भाई बस हरिद्वार आने ही वाला है, तो हरिद्वार क्या आएगा, हरिद्वार तो वही है जहां है वहां है। या रुड़की चला गया, तो रुड़की कहाँ जाएगा, रुड़की तो वही है, कहीं भी नहीं गया। तो जड़ में भी चेतनवत व्यवहार हम कह देते हैं। तो ग्रामा आजिगमिष्यति, गांव आना चाहता है। ऐसे ही कथानकेषु, ऐसे कथानक भी हैं। नारद पर्वतयो संवाद, नारद और पर्वत का संवाद, तो नारद जी बात करते हैं पर्वत के साथ। नदी पर्वतयो संवाद है, नदी और पर्वत का संवाद। समुद्र उवाच, समुद्र बोला, जब श्री राम जी ने अपने बाण निकाल करके और बोले ठीक आपको सुखा देता हूं अभी, तो फिर बोले समुद्र एकदम से प्रकट हुए और हाथ जोड़कर बोले। तो समुद्र कैसे बोलेगा, ये क्या है, आलंकारिक वर्णन है ये। तो ऐसे इसमें भी पंचतंत्र में भी ऐसे बहुत सारे कुत्ता बिल्ली चिड़िया इन सब को लेकर के सारे वो कथानक बना रखे हैं, तो वो सब आलंकारिक वर्णन है वो भी। शयाल है, श्रृगाल है, श्रृगाल उवाच, श्रृगाल बोला, तो ये सारे आलंकारिक वर्णन है। तस्माद् आभिमानिकस्य काल्पनिकस्य चेतनत्वस्य वर्णनेन जड़म न वास्तविकम चेतनम भवति। तो ये जो आपने बताई हैं प्रमाण दिए हैं जो उपनिषद आदि के, ये आभिमानिकस्य काल्पनिकस्य चेतनत्वस्य, ये काल्पनिक चेतनत्व के उदाहरण हैं ये। इस वर्णन से वर्णनेन जड़म न वास्तविकम चेतनम भवति, जो जड़ जगत है ये वास्तव में चेतन थोड़ा ही होता है, किंतु तत्तु जड़म एव तिष्ठति, जड़ ही रहता है। अतएव जड़म इदम जगत जड़ाया प्रकृति परिणाम। तो ये जो जड़ जगत है ये जड़ प्रकृति का ही परिणाम है, इसका कारण भी जड़ है और इसका कार्य भी ये जड़ ही है। सा ही परिणामिनी, और वो प्रकृति परिणामिनी है। परमात्मा तो अपरिणामी, परमात्मा अपरिणामी है। क्यों, उसका हेतु दे रहे हैं, तस्य अखंडत्वात् एक रसत्वात् अनंतत्वाच्च। परमात्मा परिणामी क्यों नहीं है, पहली बात तो वो अखंड है, उसको खंडित नहीं किया जा सकता, सब जगह वो व्याप्त है। एक रसत्वात्, एक रस ही रहता है वो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। और अनंतत्वात्, वो उसमें कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां वो नहीं है, वो सब जगह व्याप्त है। तो हिलने डुलने के लिए, परिवर्तन के लिए कुछ स्पेस तो चाहिए ना, तो इसलिए वो इन तीन हेतुओं से इसका सृष्टि की रचना का वो उपादान कारण नहीं हो सकता है। तस्मात् स तु जगतो निमित्त कारणम, इसलिए वो जगत का निमित्त कारण ही हो सकता है, उपादान कारण नहीं हो सकता है। प्रकृतिस्तु उपादान कारणम इति सुतराम सिद्धम, और प्रकृति ही इसका उपादान कारण है, ये अच्छी तरह सिद्ध हो गया है। उपादान कारण भूताया जड़ाया प्रकृते जड़म जगत यदि तस्याः परिणामो अस्ति तर्हि परिणामे च उपादान कारणस्य समान धर्मत्वेन भवितव्यम् इति युक्ति प्रबला चेत मन्यते तदा तु असत्व इदम अग्रे आसीत् ततो वै सदजायत। कह रहे अच्छा, उपादान कारण भूताया जड़ाया प्रकृते है, उपादान कारणभूत जड़ प्रकृति का जड़म जगत यदि, ये जड़ जगत उस उपादान भूत प्रकृति का ही परिणाम है, यदि तस्या परिणामो अस्ति, यदि उसी का परिणाम है, तो परिणामे च उपादान कारणस्य, तो इसका जो परिणाम है अर्थात मूल प्रकृति का परिणाम, उपादान कारण का परिणाम, ये जो जगत है ये समान धर्मत्वेन भवितव्यम इति, समान धर्म वाला ही होना चाहिए। इति युक्ति प्रबला चेत मन्यते, अगर आप इस युक्ति को प्रबलता से मानते हैं कि जो धर्म जड़ में उसमें कारण में होते हैं वही कार्य में आते हैं, इसको यदि आप मानते हैं तो वो तो असत थी, असत्वा इदम अग्रे आसीत,
ये प्रमाण है तैत्तिरीय उपनिषद का। सृष्टि के आदि में क्या था? असत। ततो वही सद अजायत, तो असत से सत कैसे उत्पन्न हुआ? यदि कारण असत था, आदि में असत ही था, तो उससे सत उत्पन्न कैसे हुआ? असत ही उत्पन्न होना चाहिए ना। तो ये इन्होंने कहा जगतः प्राक् असत वर्तते तर्हि तत्परिणामस्य जगतो अपि असत्वेन भवितव्यम। यदि जगत से पहले सब कुछ असत था, तो उस असत के परिणाम में भी क्या होना चाहिए? जगत भी असत ही होना चाहिए। कार्यम ही कारण गुणम अनुसरती थी, क्योंकि कार्य तो अपने कारण गुण का ही अनुसरण करता है। यतः तस्मान् न प्रकृति जगत कारणम इति, तो इस हेतु से ये प्रकृति जगत का कारण नहीं हो सकती है, क्योंकि कारण तो असत था, असत से सत कैसे उत्पन्न हो गया? अत्र उच्यते, इसका समाधान दे रहे हैं। असद इति चेत न प्रतिषेध मात्रत्वात्, कह रहे हैं अगर आप कहोगे कि असत था, असत इति चेत, ये तो असत था तो इससे सत उत्पन्न कैसे हुआ, ऐसा यदि मानते हैं आप, तो न, आपको ऐसा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि प्रतिषेध मात्रत्वात्, यदि आप ये मानोगे कि सृष्टि के आदि में सब कुछ असत था, तो ये असत का मतलब तो है कि कुछ भी नहीं था। प्रतिषेध मात्रत्वात्, सब कुछ का ही प्रतिषेध होने लगेगा, क्योंकि पूर्व पक्षी क्या मानता है कि जगत की रचना ब्रह्म से हुई, जड़ प्रकृति को वो मानता नहीं है। तो बोले अगर आप असत को सृष्टि के आदि में मानोगे तो असत का मतलब तो परमात्मा भी नहीं था, ये अर्थ हो जाएगा। कुछ भी नहीं था, असत का मतलब असत। तो उससे आप केवल प्रकृति को ही नहीं हटा सकते हैं, परमात्मा भी हटने लगेगा, तो ये दोष आ जाएगा फिर। प्राग उत्पत्ते असद आसीत इति कथनेन प्रकृते प्रतिषेधो यदुच्चेत तर्हि न सम्यक। उत्पत्ति से पहले असत था, इस कथन से यदि आप प्रकृति का प्रतिषेध करना चाहते हैं तो सम्यक नहीं है। प्रतिषेध मात्रत्वात्, क्योंकि एवं तो प्रकृते एवं प्रतिषेधो न भविष्यति, किंतु प्रतिषेध मात्रत्वात्, आपके ऐसा कहने से केवल प्रकृति का ही प्रतिषेध नहीं होगा असत कहने से, बल्कि प्रतिषेध मात्रत्वात् सब कुछ का ही प्रतिषेध होने लगेगा। प्रतिषेध मात्रत्वात्, असत ही होने से, सब कुछ प्रतिषेध ही होने से, जगतः प्राक् सर्वस्य अपि प्रतिषेधः प्रशक्ष्यते, जगत से पहले सब कुछ का ही प्रतिषेध होने लगेगा। असत इति सत्ता मात्रस्य प्रतिषेधत्वात्, प्रतिषेधवाचित्वात्, असत जो है वो सत्ता मात्र का ही प्रतिषेधवाची है, माने किसी भी चीज के एग्जिस्टेंस को स्वीकार न करने वाला शब्द है असत। तो आप असत कहोगे तो सब कुछ का ही प्रतिषेध होने लगेगा। एवं ब्रह्मणोपि प्रतिषेध प्रसज्यते, तो ब्रह्म का भी प्रतिषेध होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पूर्व पक्षी मानता ये है कि ब्रह्म से ही सृष्टि की रचना हुई, वो प्रकृति को नहीं मानता है। तस्माद ऐसा कल्पना ये न युक्ता, तो इसलिए आपको ये कल्पना करना युक्त नहीं है। अन्य व्याख्या मार्ग, और दूसरा इस सूत्र की व्याख्या क्या हो सकती है? असत इति चेत प्राग उत्पत्ते असद आसीद इति यदुच्यते तदा तु प्रतिषेध मात्रत्वात् प्रसक्तस्य प्रतिषेधो अत्र तात्पर्यम न तो अभावः तात्पर्यम। दूसरी सूत्र की व्याख्या ये है, असत इति चेत प्राग उत्पत्ते, सृष्टि की उत्पत्ति से, असत आसीत इति यदुच्यते, असत था ऐसा यदि आप कहते हैं, तदा तो तब तो प्रतिषेध मात्रत्वात् प्रसक्तस्य प्रतिषेधो अत्र तात्पर्यम, तो यहाँ पर प्रतिषेध का मतलब क्या है कि ये जिस रूप में आज जगत है ना, इसका प्रतिषेध किया जा रहा है। सृष्टि के आदि में असत था, मतलब जिस सत रूप में आज सृष्टि है उस रूप में नहीं थी, अर्थात सूक्ष्म रूप में तो थी, कार्य रूप में नहीं थी, कारण रूप में तो थी, ये अर्थ होगा।
प्रसक्तस्य प्रतिषेध है, जो अभी प्रसक्त है, जो कार्य रूप सृष्टि अब दिखाई दे रही है, उसका यहाँ पर प्रतिषेध किया जा रहा है। तो प्रतिषेधो अत्र तात्पर्यम न तो अभावः तात्पर्यम, अभाव अर्थ नहीं है, इस रूप में नहीं थी, ये अर्थ है, स्थूल रूप में नहीं थी, अभाव नहीं था, उसका भाव था लेकिन सूक्ष्म भाव था। प्रसक्तम ही प्रसिद्धम स्थूलम जगत, प्रसक्त का मतलब क्या है, ये स्थूल जगत। तस्यैव प्रतिषेधो, उस स्थूल जगत का ही प्रतिषेध किया जा रहा है, न तो कारण पदार्थस्य अव्यक्तस्य प्रकृत्याख्यस्य, उसका प्रतिषेध नहीं कर रहे हैं, मूल प्रकृति का, जो कि अव्यक्त संज्ञा वाला जो है मूल प्रकृति, उसका प्रतिषेध, कारण का यहाँ प्रतिषेध नहीं किया जा रहा है। यद यद इंद्रियस्य अव्यक्तस्य कारण पदार्थस्य प्रकृतेरपि प्रतिषेधो अनेन कल्प्यते तर्हि परमात्मनो अपि अतीन्द्रियस्य प्रतिषेधः प्रसज्यते। असत् कथने करें, यदि अतीन्द्रियस्य अव्यक्तस्य, यदि आप जो अतीन्द्रिय अव्यक्त अर्थात जो मूल प्रकृति है, यदि अतीन्द्रियस्य अव्यक्तस्य कारण पदार्थस्य प्रकृते अपि प्रतिषेधो अनेन कल्प्यते, यदि आप इससे जो अतीन्द्रिय पदार्थ है मूल प्रकृति अव्यक्त, उसका प्रतिषेध यदि आप मानते हैं, तो तर्हि परमात्मनो अपि अतीन्द्रियस्य प्रतिषेध, तो परमात्मा भी तो अतीन्द्रिय है। आप सूक्ष्म का प्रतिषेध यदि करोगे मूल प्रकृति का, अतीन्द्रिय वस्तु का, तो परमात्मा भी सूक्ष्म है, वो भी अतीन्द्रिय है, तो तब तो उसका भी प्रतिषेध होने लगेगा आपके प्रतिषेध मात्रत्वात् इस कथन से। असत् कथने प्रतिषेध मात्रत्वात् असत् कथनस्य प्रतिषेध शक्ति मात्रत्वात् इत्यर्थः। तो अगर आप सूक्ष्म का भी प्रतिषेध करेंगे तो अतीन्द्रिय होने से परमात्मा भी सूक्ष्म ही है, तो दोनों का ही प्रतिषेध होने लगेगा। तो इसलिए वहां पर सृष्टि के आदि में असत था, असत्वा इदम अग्रे आसीत, ये जो कहा है वो स्थूल जगत का प्रतिषेध किया गया है। प्रसक्त स्थूल जगत इस रूप में सृष्टि के आदि में नहीं था, ऐसा कहा है। असद्वादी ना आक्षिप्यते, तो ये जो असत सृष्टि के आदि में था, ये जो कहने वाला व्यक्ति है वो आक्षेप कर रहा है इसके ऊपर। स्थूल कार्य रूप नहीं था बस, हाँ कारण तो था, हाँ असत मतलब ये प्रसक्त जगत है, ये सतरूप में नहीं था उस समय, माने केवल सूक्ष्म ही था। असत्वा इदम अग्रे आसीत, एक नहीं है वहां पर, असत्वा इदम अग्रे आसीत, सृष्टि के आदि में असत ही था। असत ही था मतलब इस रूप में नहीं था जगत, सतरूप में नहीं था, स्थूल रूप में नहीं था बस। हाँ उन्होंने तो ये समझा ना कि भाई प्रकृति नहीं थी, वो ये कहना चाह रहे हैं, असत का मतलब प्रकृति नहीं थी, ये कहना चाह रहे हैं, तो उसका इन्होंने खंडन कर दिया। तो अब इसके ऊपर दोबारा आक्षेप करते हुए कह रहे हैं, अपितौ तद्वत् प्रसंगात असमंजसम, कह रहे हैं फिर तो वही ये जो प्रलय अवस्था है, अपितौ मतलब प्रलय अवस्था, लय अवस्था, अपितौ तद्वत् प्रसंगात, तो फिर तो प्रलय अवस्था में भी वैसा ही प्रसंग होने से असमंजसम, ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अतीन्द्रिय शब्द का ना इन्होंने सूक्ष्म कहा, तो कह रहे हैं कि फिर तो प्रलय अवस्था में भी इसकी सूक्ष्म अवस्था हो जाती है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, अपितौ तद्वत् प्रसंगात अस्तु तर्हि असत कथने जगत सत्वस्य अभाव मात्रम। चलो आप कह रहे हो कि असत कथन से क्या लेना चाहिए, इस जगत के सत्व का अभाव मात्र, जगत सत्वस्य अभाव मात्रम न स्यात् प्रकृते अभावः,
माने सूक्ष्म प्रकृति का अभाव नहीं होता है, बल्कि स्थूल जगत का ही अभाव मात्र लिया जाएगा असत कहने से। तो कह रहे हैं तदा तब तो लय अवस्थायाम प्रकृतौ तद धर्मापत्ति भवेत। ये ही खलु धर्मा कार्ये स्थूल गंधत्व रस रूपादय तेपि तत्र प्रकृतौ जगतः प्राक प्रसज्जेरन। कह रहे हैं फिर तो सारा ही असमंजस हो जाएगा, सब उल्टा पुल्टा ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कह रहे हैं लय अवस्था में भी, लय अवस्थायाम प्रकृतौ, प्रलय अवस्था में भी प्रकृति में तद धर्मापत्ति भवेत। जो कार्य जगत में है सब कुछ, वो ही फिर कारण जगत में भी होने लगेगा, क्योंकि कार्य रूप में अभी इस समय ये ही खलु धर्मा कार्य, इस कार्य प्रकृति में जो धर्म दिखाई देते हैं, क्या क्या धर्म दिखाई देते हैं? स्थूलत्व, गंधत्व, रसत्व, रूपादय तेपि तत्र प्रकृतौ जगतः प्राक प्रसज्जेरन। तो ये वहां भी होने लगेंगे, माने स्थूलत्व भी होने लगेगा इस समय। जो स्थूलत्व, स्थूलत्व तो एक धर्म हो गया ना, तो ये कहते हैं कि कारण रूप में तो सब रहते हैं ये, तो बोले स्थूलत्व भी होने, अब ये स्थूल है तो स्थूलत्व वहां भी होने लगेगा, गंधत्व, स्थूलत्व, ये सारे धर्म वहां भी होने लगेंगे। कार्ये ही गुणाः कारणानुसारेणो भवन्ति, क्योंकि जो कार्य में जो गुण होते हैं वो कारण के ही अनुसारी होते हैं, उसी के अनुकरण करने वाले होते हैं। माने पहले कारण में होने चाहिए। अब यदि स्थूल दिखाई दे रही है सृष्टि, तो कारण में स्थूलत्व होना चाहिए। अब गंध रूप रस आदि वाली ये सृष्टि दिखाई दे रही है, तो गंधत्व, रूपत्व आदि वहां होने चाहिए। तदा असमंजसम, फिर तो असमंजस हो जाएगा। प्रकृतेः मंतव्यम असमंजसम युक्तम प्रसज्यते यतो हि प्रकृतिस्तु तद्वादिभिः सूक्ष्म अव्यक्ता मन्यते। तो कह रहे हैं कि जो कारण में गुण है वही कार्य में आते हैं। प्रकृतेः मंतव्यम असमंजस युक्तम, प्रकृति को भी असमंजस से युक्त ही मानना पड़ेगा, ऐसा प्रसज्येत, ऐसा होने लगेगा। यतो ही, क्योंकि प्रकृतिस्तु तद्वादी भी, क्योंकि प्रकृति को प्रकृतिवादियों के द्वारा क्या कहा जाता है? सूक्ष्म, अव्यक्ता, सूक्ष्म कहा जाता है, अव्यक्त कहा जाता है, ऐसा माना जाता है ना। और होने क्या लगेगी? प्रकृति स्थूलत्व आदि गुणों से युक्त होने लगेगी। सूक्ष्म विषयत्वं च अलिंग पर्यवसानम, जो प्रकृति को सूक्ष्म मानते हैं वो क्या कहते हैं? प्रकृति क्या है? सूक्ष्म। और इसका सूक्ष्मता कहां तक जाती है? अलिंग पर्यवसानम, माने मूल प्रकृति तक ये सूक्ष्मता जाती है। तो योग दर्शन में आया ही है, और सांख्य में आया, सौक्ष्म्या, सांख्य कारिका में सौक्ष्म्यात् तद अनुपलब्धि ही, सूक्ष्म होने के कारण उसकी उपलब्धि नहीं होती है। उपलब्धि कहां तक होती है? महतत्व तक होती है, उसके बाद अनुमान प्रमाण से जाना जाता है। मूले मूला भावात अमूलम मूलम, उसका कोई मूल नहीं है, उसी को मूल मान लिया। तो बोले फिर तो ये जो जिसको आप सूक्ष्म कह रहे हैं प्रकृति, वो स्थूलत्वादि गुणों से युक्त होनी चाहिए, तो ये तो बड़ा असमंजस हो जाएगा। समाधीयते, उसका समाधान दे रहे हैं। न तो दृष्टांत भावात, कह रहे नहीं, उसमें स्थूलत्वादि नहीं आएगा, वो तो सूक्ष्म ही बनी रहेगी। उसके लिए दृष्टांत हैं हमारे पास, जैसे आपने दृष्टांत दिए ऐसे ही हमारे पास भी उदाहरण है दूसरी तरफ। न तो खलु एतत् असमंजसम अस्ति, कोई असमंजस नहीं होगा। कुतः? दृष्टांत भावात, क्योंकि वैसे दृष्टांत उपस्थित होने से। दृष्टान्तानां वर्तमानत्वात् सन्ति ही लोके दृष्टान्ता यत् कार्यं वस्तु लय अवस्थायां सूक्ष्मं जायते स्थूलत्वं तु जात्येव। कह रहे ये तो हम आपको स्थूल जगत के ही दृष्टांत दिखा देते हैं। दृष्टान्तानां वर्तमानत्वात्, ऐसे दृष्टांत हमारे पास वर्तमान होने से। लोके ही दृष्टांता संति, लोक में ऐसे दृष्टांत हैं। यत् कार्यम वस्तु, जो कार्य वस्तु हैं, स्थूल वस्तु हैं, लय अवस्थायाम, जब वो लय अवस्था में जाती हैं तो सूक्ष्मम जायते,
सूक्ष्म हो जाती हैं। स्थूलत्वम तो जहाते, स्थूलत्व को वो छोड़ देती हैं। न तदानीम गंध रस रूपादिकम तिष्ठति, तब उनमें गंध रूप रस आदि नहीं रहता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, यथा ही मृतपिंडम मृतमयम कृणकम वस्तु वा पिष्टम सत फूत्कारेण आकाशे लयीकृतम सूक्ष्मम जायते स्थूलत्वम तो जातेव। जैसे कोई मिट्टी का पिंड है या मृन्मयम कृणकम या कोई खिलौना है कोई मिट्टी का, तो अब हमने क्या किया, उसका पिष्टम सत, उसको पीस दिया हमने। पहले मोटा मोटा तोड़ा, उसके बाद उसका बारीक चूर्ण बना दिया उस मिट्टी के खिलौने का, और पिष्टम सत उसको पीस करके फूत्कारेण उसको ऐसे उड़ा दिया पाउडर को। फूत्कारेण आकाशे लयीकृतम, आकाश में उड़ा दिया तो क्या हो गया, वो सूक्ष्मम जायते, सूक्ष्म हो गया वो, अब दिखेगा थोड़ी। स्थूलत्वम तो जाते वह, स्थूलता को छोड़ देता है। न च तदानीम तत्र गंध रस रूप आदिकम अवतिष्ठते, तो अब उसमें मिट्टी की कोई गंध, उसका कोई रूप रस, वो सब रहता थोड़ी है, चला ही जाता है ना वो सब। तद्वत उसी प्रकार समस्तम जगत अपि लय अवस्थायाम स्थूलत्वम गंध रस रूपादिकम च अवहाय सूक्ष्मम संपद्यते। जब ये ऐसे स्थूल खिलौने आदि भी बिना लय अवस्था के हम पीस करके ऐसे आकाश में उड़ा देते हैं, तो उसमें गंध रस रूप स्थूलत्व नहीं रहता है। तो ये ऐसे ही सारा जगत भी प्रलय अवस्था में इन स्थूलत्वादी गुणों को छोड़ देता है। ये कौन सी बड़ी बात है। याचे तस्य सूक्ष्म स्थिति सैव प्रकृति ही, और जो इस स्थूल जगत की सूक्ष्म स्थिति है उसी का नाम क्या है, प्रकृति। तद्वादी भी मन्यते, ऐसा ही प्रकृतिवादी मानते हैं। तस्मात् न असमंजसम, इसलिए कोई असमंजस नहीं होगा। अपरोयम हेतु, तो एक तो ये बात होगी, और बोले दूसरा हेतु ये है, अपरो अयम हेतु अत्र समाधान है। इसके समाधान में अब हम दूसरी बात कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा नहीं माने तो, यदि न मन्येत तर्हि न अयम हेतु युक्तो, तो फिर हम ये कहेंगे कि आपका ये जो 8वें नंबर में सूत्र में जो हेतु आपने दिया था ना, आपितौ तद्वत प्रसंगात, ये हेतु आपका उचित नहीं है। ये हमारा दूसरा समाधान है। आपका हेतु क्या है, अहेतु, हेत्वाभास है। बोले जो आपने कहा था अपितौ तद्वत प्रसंगात असमंजसम इति सूत्रे निर्दिष्ट स हेत्वाभास, वो आपका हेतु हेत्वाभास है, क्योंकि स्वपक्ष दोषाच, इससे आपके पक्ष में भी दोष आएगा। यदि आप ये कह रहे हैं ना कि स्थूलत्व आदि माने सूक्ष्म अवस्था में भी स्थूलत्व आदि होने चाहिए, तो सूक्ष्म अवस्था वाला तो ब्रह्म भी है, फिर तो ब्रह्म में भी स्थूलत्व आदि गुण मानने पड़ेंगे आपको, तो आपके हेतु में भी दोष आएगा। तो ये हेतु आपका उचित नहीं है। ये हमारा दूसरा समाधान है। तो इसकी व्याख्या फिर कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।